नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज हम बात करेंगे आगर मालवा ज़िले की वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है, सबसे बड़ी परियोजना है आऊ मध्यम सिंचाई परियोजना। आऊ मध्यम सिंचाई परियोजना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक जांच दल बनाया गया था अनुभागीय अधिकारी द्वारा। उस अगर जांच दल की बात की जाए तो 25/9/2024 को बनाया गया था। इसके बाद में जांच दल के अंदर नायब तहसीलदार थे, पटवारी, जल संसाधन विभाग के अधिकारी, तमाम अधिकारियों की ड्यूटी इस पर लगाई गई थी। लेकिन बापचा के अलावा शायद ये जांच दल अभी तक कहीं पहुंचा नहीं है। और ये ऐसे बात की जाए तो अगर इससे ही आदेश निकलते रहेंगे और ठंडे अवस्था में आदेश रखे रहेंगे तो जो सरकार की मंशा है हर कार्य में प्रगति लाई जाए, सरकार की योजना ज़मीन पर यह कहे कि कार्य दिखे, वो मतलब ये कहे कि अगर इसी तरीके से लचीलापन रहा तो वो कार्य आगे और उस कार्य में प्रगति नहीं दिखाई देगी। बात की जाए तो बापचा रतनखेड़ी डैम को लेकर 2 गांव का पुनर्वास होना है और इसमें यह कहे कि जो पूर्ण रूप से जो पुनर्वास होना है वो है काशी बल्डिया, तोलाखेड़ी। इसके बाद अगर बात की जाए तो कांकरिया का भी इसमें कुछ हिस्सा पुनर्वास होना है। और अगर डूब क्षेत्र प्रभावित की अगर बात की जाए, जो सिंचाई वाली जो भूमि है जो इसमें डूब प्रभावित हो रही है, वो अगर बात की जाए तो रतनखेड़ी, खेड़ा के बाद में तोलाखेड़ी, कांकरिया, कांसी बल्डिया, तोलाखेड़ी, पाचारुंडी और बापचा, ये एक ऐसे गांव है। और कुछ किसान हैं नरवल के। ये वो हिस्सा है जिस हिस्से के किसान की ज़मीन इसमें डूब प्रभावित में जाएगी और वहाँ पर तालाब का निर्माण होगा। और जिस क्षेत्र में इस तालाब का पानी पहुँचेगा वो हरा भरा होगा। बात की जाए तो जिस गाँव का पुनर्वास होना है वहाँ के सरपंचों द्वारा और ग्राम पंचायत द्वारा अभी ये ज़मीन भी तय निर्धारित नहीं की गई है कि कहाँ पर पुनर्वास होगा। और पुनर्वास अगर होगा तो वो किस जगह ग्राम आबादी बसेगी, इसको लेकर भी अभी कोई चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो जैसे कांसी बल्डिया, तोलाखेड़ी का पुनर्वास होना है तो वहाँ पर ज़मीन पर इसको लेकर कोई काम दिखाई अभी नहीं दे रहा है कि कहाँ पर नया पुनर्वास होना है। और इस मतलब डूब प्रभावित का जब इनको मुआवजा मिल जाएगा उसके बाद में ये गांव का कहाँ पुनर्वास होगा और कहाँ पर इसकी नई बसावट होगी। अगर इसी को लेकर अगर बात की जाए, हमारी जो जानकारी जो मिली है कि जब इनका मुआवजा का प्रोसेस में गति मिलेगी, लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी संकट की बात है वो ये है कि आदेश को निकले लंबा समय हो गया लेकिन अमल नहीं हुआ। अब स्थानीय विधायक से जब हमारी चर्चा हुई, मधु गहलोत का कहना है कि यह जो बांध का निर्माण है इसमें जल्दी से इस कार्य में गति आएगी और गति आने के बाद में जो क्षेत्र के जो किसान हैं जो डूब प्रभावित क्षेत्र है उनको मुआवजा अतिशीघ्र मिलेगा। अगर ये बात करें कि जो पुनर्वास होना है, अगर काशी बल्डिया की बात करें, तोलाखेड़ी की करें, कांकरिया की करें, तो पुनर्वास होना है तो इसमें एक सर्वे होने होगा। उसमें जो ग्राम आबादी के अंदर है वो ग्राम आबादी के आधार पर उनको पैसा मिलेगा जिनने निजी भूमि पे बना रखा है, और अगर वो डूब प्रभावित में है तो उसका भी सर्वे के आधार पर मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए संकट है कि जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर बना रखा है, सरकारी जो मतलब ग्राम आबादी से बाहर है, और सरकारी ज़मीन पर अगर उन्होंने अपने आवास बना रखे हैं, मकान बना रखे हैं, तो शायद उनको मुआवजा किस आधार पर मिलेगा ये तो जांच दल ही बताएगा। लेकिन अगर हमारी संज्ञान में कहें तो कई लोगों ने जहाँ मतलब जो पुनर्वास होना है वो चाहे काशी बल्डिया, तोलाखेड़ी, कांकरिया या आपके ये कहीं कुछ हिस्सा इसका है अपने जो पाचारुंडी का, तो ये जो जिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्राम आबादी से बाहर मकान बना रखे हैं या अपनी निजी भूमि पे बना रखे हैं, तो निजी भूमि वाले का तो बेकायदा उनको मिलेगा। लेकिन जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर बना रखा है शायद उनके कहीं ना कहीं संकट के बादल छाएंगे। क्योंकि संकट के बादल इसलिए छाएंगे कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर आवास बनाए हैं। अब उनका मुआवजा किस आधार पर मिलेगा ये गवर्नमेंट तय करेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पुराने रिकॉर्ड में देखें तो सरकारी भूमि पर बना हुआ जो मकान होते हैं उनका शायद सरकार मुआवजा नहीं देती है, जहाँ तक हमारा संज्ञान में है। और इसको लेकर अगली अपडेट फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। लेकिन एक बार फिर कह रहे हैं कि जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर अगर मकान बना रखे हैं और डूब प्रभावित में है तो शायद उनका मुआवजे को लेकर उनके संकट के बादल छाए रहेंगे। और इसको लेकर हर एक अपडेट हम देंगे कि किस गाँव में कितने ग्राम आबादी में मकान हैं, कितने निजी भूमि पर हैं, कितने सरकारी ज़मीन पर हैं। और इसको लेकर अगली अपडेट फिर हम आप तक पहुँचाएँगे। देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।